गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 9 के साथ में आए हैं। आज अपन एक खूबसूरत टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में। इससे पहले अपन ने लेक्चर नंबर 8 के अंदर एक क्वेश्चन दिया था आपको कि ये क्वेश्चन था जिसमें आवेश थे प्लस का 2 माइक्रोकूलम, प्लस का 2, प्लस का 2, और आपको पूछा था इस आवेश पर नेट बल कितना था, लगने वाला नेट फोर्स। अब इसको ज्ञात करने के लिए देखें ये कैसा है, किसी एक आवेश पर बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल। तो अपन इसको ज्ञात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से देखें तो ये कैसे आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण। तो ये आवेश इसको किस डायरेक्शन में बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये आवेश है, इसको किस डायरेक्शन में बल लगेगा, इस डायरेक्शन। इसको अपन ने माना था, अगर इसको ए मानो, इसको बी माने और इसको क्या माने, सी, या फिर अपन 1 2 लिखते चलो, 1 2 एंड 3। तो ये कौन सा बल होगा, F2 पर 1 के कारण, और ये वाला बल कौन सा होगा, F2 3, 2 पर 3 के कारण बल। ये डायरेक्शन क्यों बताई, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी बल की डायरेक्शन होती है, ठीक। अब ये दोनों बल है वो कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा बीच में, 90 डिग्री, ठीक है। और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस ये मीटर में दे रखी है, तो ये कितनी होगी, 2 मीटर, और ये भी कितनी होगी, 2 मीटर। तो पहले अपन F21 देखें, परिमाण देखें केवल, तो K की वैल्यू क्या आती है, मैं एक बार ले तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो कोई 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 2 माइक्रोकूलम है, और ये भी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। R स्क्वायर की वैल्यू 2 मीटर, 2 का स्क्वायर, देन F21 इक्वल टू कितना आएगा, 9। ये कैंसल आउट, तो केवल कितना बचेगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन, ठीक। 2 से 2 4 कैंसल आउट, ये 9 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसी प्रकार ये सेम, तो F23 देखें, F23 ज्ञात करें, तो ये भी K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन ये कितना, 2 का स्क्वायर। तो F23 इक्वल टू कितना है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। अब देखें ये दोनों बल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब समान बल, कैसे, समान बल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब उसका परिमाण होता है, या परिणामी बल होता है, वो √2 गुना होता है उसके किसी एक। तो ये F नेट, ये अपन ने 11th क्लास में सीखी हुई चीजें हैं, बलों का परिमाण ज्ञात करना। तो ये जाएगा 9√2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी F नेट की, ये दोनों के बीचों बीच समान परिमाण के, तो दोनों के बीचों बीच एंगल कितना होगा, इससे 45 डिग्री, या देखो इससे कितना 45 डिग्री होता है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें इसको, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया सा टॉपिक, विद्युत क्षेत्र। ये भी अपन ने जो पिछले चीजें पढ़ी है उससे रिलेटेड ही है। कैसे, इसमें भी अपन आवेश के बारे में बात करें। अब अपन स्थिर विद्युतिकी के अंदर बात कैसे आवेशों के, स्थिर आवेशों के बारे में बात की थी। ये अपन ने कूलॉम नियम क्या कहता था कि एक आवेश और उसके पास में अगर दूसरा आवेश है, अगर दोनों आवेशों को देखा जाए तो दोनों आवेशों के बीच कोई बल लगता है जिसको अपन कहते हैं कूलॉम का बल।
या उस नियम को कहते हैं कूलम्ब का नियम। जैसे अपने पास एक कोई चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास में मैं एक छोटा सा चार्ज दूसरा ले आऊं, मान लेते हैं ये चार्ज क्यू नॉट लाया। अब क्यू नॉट चार्ज जैसे ही पास पे लाएंगे तो ये इस आवेश पर क्या लगाएगा, अगर ये जो छोटा चार्ज लिया ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित हटा देगा या धक्का देगा। अगर ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो कोई न कोई बल लग रहा है, अर्थात क्या होगा, इस दोनों के बीच में कोई ऐसा फील्ड होगा। जैसे चार्जेस बहुत दूर थे तब कोई बल नहीं था, जैसे एक फिक्स कुछ डिस्टेंस लेकर डिस्टेंस पे लाएंगे तभी उस पर बल का अनुभव होगा। ठीक, तो एक यहाँ ले आएंगे, इसके पास पे लाएंगे तो एक लिमिट तक वो बल का अनुभव करता है। अर्थात इस आवेश के चारों ओर कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जिसके अंदर कोई अन्य आवेश को लाने में वो बल का अनुभव करता। तो आप जानते हैं प्रत्येक आवेश, स्थिर आवेश हो चाहे गतिशील हो, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र रखता है, अपना खुद का विद्युत क्षेत्र। अब प्रत्येक आवेश विद्युत क्षेत्र रखेगा तो दूसरा आवेश अपन जो ला रहे हैं, कौन सा दूसरा आवेश ला रहे, उसका भी खुद का कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। अब इसकी विद्युत क्षेत्र कहां तक होगा उसका पता लगाने के लिए जैसे ही अपन, इसका भी कुछ फील्ड होगा, इसका भी कुछ फील्ड होगा, जैसे ही अपन उसको पास में लाएंगे तो इस दोनों के फील्ड क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो इसके फील्ड की फिक्स इंटेंसिटी या यहाँ से डिस्टेंस पता नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये जो अपन आवेश, जिस इस आवेश का विद्युत क्षेत्र पता लगाने के लिए जो आवेश लाया, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र अपन क्या कर दें, बहुत कम या नगण्य करते हैं। तो ये जो आवेश जो लाया, उस आवेश को कहते हैं अपन परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश देखे अपन डाले। जैसे ये अपने पास था पॉजिटिव क्यू चार्ज और ये अपने पास क्यू नॉट, इसको कहा जाता है परीक्षण आवेश, और या फिर अपन कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये अपने पास स्रोत आवेश कहेंगे जिसका अपन को विद्युत क्षेत्र सोर्स चार्ज कहेंगे। इस परीक्षण आवेश को अपन बहुत ही छोटे परिमाण का लेंगे, छोटा, जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। और ये जो लिया जाता है वो कैसा होता है, धनावेशित। ठीक है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं जिससे अपन आसानी से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर वह उस आवेश पर बल का अनुभव करता है। ठीक है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की साइड। ठीक है, अर्थात बल की दिशा बाहर, जिस साइड में बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे ये स्रोत आवेश अपना नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज तो अपने पास वही है पॉजिटिव। तो ये इसको किस तरफ, अपने पास की तरफ खींचेगा, तो इसमें बल कैसा लग रहा है, आकर्षण।
तो इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसे होगी, अंदर की तरफ। अगर आवेश यहाँ होगा, जैसे पॉजिटिव बात करें तो ये इस तरफ लगाएंगे, अगर यहाँ है तो इस तरफ लगाएगा, यहाँ है तो इस तरफ लगाएगा, यहाँ है तो इस तरफ लगाएगा, यहाँ है तो इस तरफ लगाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखा जाए, और एक चीज देखें कि इस चार्ज को यहाँ से अपन एक फोर्स लगाएगा, तो इसके चारों ओर अगर घुमाया जाए तो यहाँ पर उस बिंदु पर भी बल वही होगा, उस बिंदु पर भी वही होगा, इस बिंदु पर, और वो लाइन अपने पास कहलाती है समान विद्युत क्षेत्र की रेखा। अपन विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के अंदर, बल रेखाओं के अंदर बात करेंगे इसके बारे में। ये क्षेत्र रेखाएं दर्शाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव के कारण अलग होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए अलग होगा। तो देखिए किस प्रकार, जैसे ये अपने पास पॉजिटिव क्यू चार्ज और ये कैसा है, नेगेटिव क्यू चार्ज। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, पार की तरफ, क्योंकि परीक्षण आवेश जो लेंगे उसको वह रिपेल करेगा। इसमें कैसा होगा, रेडियली। जिस तरफ बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको F इस दिशा में लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे बल इस दिशा में लगेगा। तो दिशा होगी वो कैसी होगी, त्रिज्यी बाहर की ओर, बाहर की ओर, और इसमें त्रिज्यी अंदर की। ठीक है, ये अपने पास क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब देखें अपन आगे, इसकी ये जो लाइनें हैं ये एक तरह से काल्पनिक रेखाएं होती जो अपन विद्युत क्षेत्र, अगले लेक्चर के अंदर ही अपन इसको बताएंगे। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र है वो किन किन राशियों पर निर्भर करेगा। अब देखिए अपन बिंदु आवेश के कारण या किसी आवेश से r दूरी पर, ये भी जो विद्युत क्षेत्र अपन किसके लिए, बिंदु आवेशों के लिए बात करेंगे। ठीक है, हाँ पहले बात करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी, और इसको अपन प्रदर्शित करेंगे E वेक्टर के द्वारा। ठीक है, अब इंटेंसिटी क्यों, देखें कि अपने पास जैसे ये चार्जेस था पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास किसी भी, इसके चारों ओर क्षेत्र है, यहां से कोई चार्ज लाएंगे, यहाँ पर कोई बल का अनुभव होगा, धीरे धीरे कुछ बल का यहाँ जाते जाते अधिक होगा। अर्थात इस आवेश की तीव्रता है वो यहाँ से इस आवेश से डिस्टेंस पर निर्भर कर रही। कि जैसे r दूरी पर यहाँ पर कोई आवेश रखा Q0, तो इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस कम होगी तो तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र पूछे चाहे तीव्रता, आपको क्या ज्ञात करना है, ई ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ई बराबर क्या होगा, F अपॉन एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। ई बराबर F अपॉन
क्यू नॉट। जैसे अब इसके डायरेक्शन के वापस बना दे अपन, क्यू चार्ज है, इससे यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश से पॉजिटिव क्यू नॉट, और इस पर बल की डायरेक्शन भी यही होगी और इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या होगी, वही होगी जो बल की डायरेक्शन होगी। और देखिए जब ये स्रोत आवेश पॉजिटिव है तब विद्युत क्षेत्र और बल दोनों की डायरेक्शन समान रहेगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अलग अलग। ये अपन को याद रखना। अब ये कैसी राशि है, अपन ने कह दिया सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक एसआई में बात करें अपन तो ये बल का न्यूटन और प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इसकी अगर विमा की बात करें, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी, बल की होती है m1 l1 t-2 और आवेश की क्या होती है a1 t1। ठीक है, तो इसकी विमा हो जाएगी m1 l1 t-3 a माइनस का ये कि अपने पास विमा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा सोर्स चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो ई व एफ की दिशा क्या रहेगी, समान, और इसमें कैसे ई व एफ की दिशा क्या रहेगी, विपरीत। ई व एफ की डायरेक्शन विपरीत रहती है। अब देखें कि इंटेंसिटी है वो दूरी पर निर्भर करती है, तो अपन देखें कि किसी स्रोत आवेश से r दूरी पर या कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करते हैं। ठीक, स्रोत आवेश से तीव्रता। ठीक है, स्रोत आवेश से आर दूरी पर। अब अपने पास स्रोत आवेश जैसे ले लिया पॉजिटिव क्यों, और इस आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु कोई है, यहाँ बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी, अर्थात ई पी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तीव्रता तभी पता लगा पाएंगे जब अपन को एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश इसके पास में लाएंगे। तो इस बिंदु P पर एक अपन परीक्षण आवेश लिया है, पॉजिटिव चार्ज परीक्षण आवेश लाएंगे, तब इस एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही तो क्या कहलाएगा, राइट। अब ये टेस्ट चार्ज ईपी ज्ञात करना है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल देखें, देखिए बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू, देखा जाए F इक्वल टू क्या होगा कि अपन ने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अपन को ज्ञात करना तीव्रता, तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन पॉजिटिव Q नॉट,
यानी ये रखें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से इसको अगर सदिश फॉर्म में लिखना है तो सदिश रूप देखा जाए, सदिश रूप तो E वेक्टर के क्यू अपॉन आर वेक्टर का मोड और इसके साथ में इसके दिशा का एकांक सदिश, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसे होगी ये EP। अब इसको रिप्रेजेंट करें, देखें तो अपन इस तक के क्यू अपॉन आर, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ इस प्रकार लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर आएगा, इस प्रकार लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा कैप। तो E प्रोपोर्शनल टू होता है हमेशा आर स्क्वायर होता है, ना कि आर की पावर क्यू। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, अब किस किस पर राशियों पर निर्भर करेगा, देखें अपन ये फॉर्मूला क्या है अपने पास। फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी चार्ज का आवेश का विद्युत क्षेत्र जिस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं उस आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। दूसरा, जिस पॉइंट पर अपन ज्ञात कर रहे हैं उससे उस आवेश की दूरी पर निर्भर करें। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही इंटेंसिटी कम होगी, अर्थात आवेश से जितना अपन दूर जाएंगे उतनी ही इंटेंसिटी कम होगी, अर्थात पास आएंगे तो क्या होगा अधिक होगी। अगर बात करें अपन ये पॉजिटिव ये चार्ज के पास में तो इसको बताओ इसकी ओवन पोजीशन खुद की पोजीशन पर कितनी होगी। आप सोचोगे कि आर की वैल्यू क्या रख रहे, 0। आर की वैल्यू 0 तो E कितना होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसा है इनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, अर्थात इसके पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाया जाए अपन, देखें E व R के मध्य, E व R के मध्य ग्राफ देखें, ये इंटेंसिटी और ये दूरी। ये कैसा संबंध है E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो ऐसे पूरा लेगा। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि E व 1/r स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/r स्क्वायर के क्या होता है समानुपाती, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा इस प्रकार का आता है। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलो अब इस पे अपन करते हैं क्वेश्चन, देखें। चलो अब देखिए अपने क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पास यहाँ पे एक आवेश है, यह आवेश पर यह आवेश है मान लेते हैं Q है और इसका चार्ज है पॉजिटिव 3 माइक्रो कूलम। ठीक, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर डिस्टेंस मान लेते हैं 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है EP की वैल्यू। तो EP की वैल्यू अपन को क्या चाहिए, EP बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस केवल चार्ज और
दूरी। तो यहाँ से हो जाएगा के, निर्वात के अंदर जब तक अपन किसी मीडियम की बात नहीं करेंगे तब तक क्या मानेंगे, निर्वात। तो 9 × 10⁻9, क्यू की वैल्यू की तब 3 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.38 का स्क्वायर। देन ई पी इजकल टू कितना होगा 9 × 3 × 10⁻+3, और ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2। तो ये 9 से 9 कैंसिल। देन ई पी इजकल टू आएगा 3 × 10⁵ और किस में आएगा, न्यूटन प्रति कूलम के अंदर। कुछ इस प्रकार से ये अपने पास क्वेश्चन रहेगा। अब देखें, अब अपन अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इसके सुपरपोजिशन थ्योरम। जिस प्रकार अपन बल्ब के अंदर पढ़े थे वैसे इसमें भी आएगा और उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।